एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत ट्यूशन भाग 2। पाठ होगा हमारा पंचम पाठ यानी पांचवी पाठ। पाठ का नाम होगा हमारा भारत महिमा, अर्थात भारत देश की जो है महिमा के बारे में देखेंगे, भारत देश के गुणगान के बारे में देखेंगे, भारत देश की प्रशंसा के बारे में देखेंगे, भारत देश की बड़ाई चढ़ाई के बारे में देखेंगे, यानी भारत देश की जो है महिमा बखान के बारे में जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें जो है पद जो है इस पाठ के वो विष्णु पुराण और भागवत पुराण से जो है लिया गया है। तो चलिए जितने भी पद हैं उसको पहले हम लोग पढ़ाएंगे, पद का जो है व्याख्या करेंगे, फिर उसके बाद जो है इसका प्रश्न उत्तर जो है करेंगे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पद है आपका, कहा जा रहा है आपसे कि गायन्ति देवा किल्गित्कानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गोपवर्गास्पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्। इसका जो है अगर आपसे कह दिया जाए अर्थ बताइए तो आपको लिखना है कि ये कहाँ से लिया गया है। ये जो है विष्णु पुराण से लिया गया है, आपको याद रखना है। प्रस्तुत पंक्ति भारत महिमा पाठ से संकलित तथा विष्णु पुराण से उद्धृत है। कहाँ से है? भारत महिमा पाठ से और विष्णु पुराण से उद्धृत है। इस पंक्ति के माध्यम से भारत देश के भूमि की प्रशंसा के बारे में बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि गायन्ति देवा किल गीतकानि, देव लोग जो हैं गीत गाते हैं। कौन से गीत? कि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, यानी धन्य है भारत की भूमि, भाग्यवान है। स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते, स्वर्ग के समान है ये। कौन? भारत देश की भूमि। और जितने भी जीव जंतु यहाँ पर हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, जीव जंतु हैं, वे लोग जो हैं देव तुल्य हैं, यानी ईश्वर के समान है। इस प्रकार आप इसका व्याख्या कर देंगे। दूसरा जो है पंक्ति है, आपसे पूछा जा रहा है अहो महिषाम किम गीतकानि प्रसन्नन एषा स्वीदूतः स्वयं हरि यौर्जनम लब्धम नृपु भारताजीरे मुकुंद मुकुंद सेवैपोयिकम स्पृहाहीन। अगर आपको कह दिया जाए बच्चों कि इसका जो है व्याख्या कीजिए, शुरू के जो है 2 वर्ड दे दिया जाए, अहो महिषाम किम गीतकानि डैश 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 दे करके स्पृहाहीन कहा जाए, व्याख्या कीजिए। तो आपको याद रखना है अहो महिषाम किम गीतकानि, हमेशा गीत गाते हैं। स्वयं ईश्वर जो है प्रसन्न है इस देश की शोभा को देख करके। तो ये ट्रिक से आपको पकड़ना है। ये दूसरा पंक्ति है भारत में पाठ की। तो पहला पंक्ति कहाँ से लिया गया था? विष्णु पुराण से, और दूसरा भागवत पुराण से। तो आपको याद रखना है भागवत पुराण से। आपका इसका उत्तर देना है कि प्रस्तुत पंक्ति भारत महिमा पाठ से संकलित तथा भागवत पुराण से उद्धृत है। पैराग्राफ चेंज करना है। इस पंक्ति के माध्यम से स्वयं हरि के इस देश की प्रतीक्षा तथा लगन के विषय में बताया गया है और कहा जा रहा है कि इस देश की शोभा को देखकर, इस देश की शोभा व्यवस्था को देखकर स्वयं देवता भी प्रसन्न है तथा वे इस देश के जो है गुणगान गाते हैं। इस देश में जन्म लेने के लिए उत्साहित है, तरसते हैं। जो यहाँ जन्म लिए हैं भारत देश में, वो श्री सेवा के योग्य है, यानी वे सेवा करने योग्य हैं। उनकी सेवा करनी चाहिए हमें, यानी कि हम लोग जो हैं सेवा के पात्र हैं बच्चों। अतः इससे सुंदर
क्या होगा, इस देश में देवतागण जो है जन्म लेने के लिए तरसते हैं तथा प्रसन्न है वे लोग। हमें उस ईश्वर की जो है सेवा करनी चाहिए। वैसे आपको बताना है। तीसरा पंक्ति है आपका, अयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तथा विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद रिहक्तवा वहंतो बसंती आए। ठीक। तो ये जो है बच्चों कहाँ से लिया गया है, आधुनिकी से लिया गया है। आपको जो इसका अर्थ बताना है। प्रस्तुत पंक्ति भारत महिमा पाठ से संकलित तथा आधुनिकी पद से उद्धृत है। इस पंक्ति के माध्यम से भारत देश की भूमि के बढ़ाई तथा यहाँ की एकता के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि इस देश की जो मातृभूमि है वो निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है, ममतामयी है, वात्सला है। इसके लिए यह भूमि हमेशा प्रसिद्ध है। यानी कि ये भूमि जो है स्वच्छ है, निर्मल है, विशाल है, इसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अलग अलग जाति धर्म के लोग जो हैं रहते हैं तथा एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। चौथा पंक्ति है आपका, कहा जा रहा है कि विशालास्मदीया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्या रूपा वने पर्वत निर्झरने व्याभूति वरहंती भीरेशा शुभा चापगामी। अगर आपको इसका कह दिया जाए अर्थ बताइए तो आपको बताना है कि प्रस्तुत पंक्ति भारत महिमा पाठ से संकलित तथा आधुनिकी पद से उद्धृत है। इस पंक्ति के माध्यम से भारत देश के आकार और प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताया गया है और कहा जा रहा है कि भारत की धरती बहुत विशालाकार है। यहाँ हमेशा सागर, पर्वत, झरना और वन जो है सेवित है, यानी इस देश को जो है ढके हुए है। यहाँ की बहती हुई कल्याणकारी नदियाँ इस देश की जो है शोभा सुंदरता जो है निखारी है। ऐसे आपको बताना है। पांचवा श्लोक है आपका बच्चों, कहा जा रहा है कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदास्माभिरेत तथा पूजनीयम भवेदः देशभक्ति समेषां जनानां परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। अगर आपको इसका भावार्थ करने को कह दिया जाए तो बताना है। प्रस्तुत पंक्ति भारत महिमा पाठ से संकलित तथा आधुनिकी पद से उद्धृत है। इस पंक्ति के माध्यम से अपने देश के प्रति स्नेह एवं भक्ति के बारे में बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि संसार का गौरव शोभनीय और सुंदर है। यह भारत देश हमेशा सदा यानी हमेशा इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, इस भारत देश की, तथा पूजा करनी चाहिए। इस देश के सभी लोग जो हैं वे क्या है, श्री सेवा के योग्य है। सभी लोगों में देशभक्ति है, सभी में लगन है और आदर्श रूप से ये देशभक्ति रखते हैं। आपको बताना है। अब इसका जो है हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं बच्चों। जैसे कि इसका जो है हिंदी अर्थ का सेशन समाप्त होता है, इसका प्रश्न उत्तर आता है। पहला प्रश्न है आपका, कहा जा रहा है आपसे 1 नंबर में कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का जो है वर्णन संक्षिप्त में करना है। तो आपको करना है वर्णन कि भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित है, यानी पुराण से और आधुनिक से पद संकलित है। बताया गया है कि देवता लोग इस देश की जो है गुणगान करते हैं तथा इनकी जन्म तथा जिनका जन्म भारत देश में होता है वे धन्य है। स्वयं हरि भी जो है
यानी ईश्वर भी इस देश में जन्म लेने को तरसते हैं। इस देश की भूमि जो है पवित्र है, ममतामयी है, निर्मल है। यहाँ विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग जो हैं एकता भाव में रहते हैं। हमारी भूमि सागर, पर्वत, झरना तथा बहती हुई नदियों से क्या है, सदा सीमित है, यानी कि ढकी हुई है। आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, भारत मीमा पाठ में किन किन पुराणों से पद लिए गए हैं? तो भारत मीमा पाठ में जो है विष्णु पुराण, भागवत पुराण, यहाँ से जो है पद लिए गए हैं। विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से जो है 2 पद क्या है, संकलित है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो है इनकी खासियत क्या है भारतीय लोगों की? तो भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि लोग भारत में जन्म लेकर धन्य होते हैं, क्योंकि उन्हें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है जो इस देश में जन्म लिए हैं। भारतवासी धर्म और जाति में भेदभाव को न करके, यानी कि नहीं मानते हुए भी एक भाव में रहते हैं, नहीं मानते हैं वे लोग जाति पाति। ठीक है। चौथा प्रश्न है कि सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो आपको बताना है, यह भारत संसार का गौरव और आकर्षक है। यह देश, यह जो है भूमि हम लोगों के द्वारा पूजनीय है। यहाँ के सभी जनों की जो है देशभक्ति सदैव दूसरों के प्रति प्रेरित करने वाली जो है आदर्श होनी चाहिए। 5वां पाठ है, भारत भूमि कैसी है और यहाँ के लोग कैसे रहते हैं? तो आपको बताना है कि भारतवर्ष यानी भारत जो देश है अति प्रसिद्ध है, अति प्रसिद्ध देश है। यहाँ की भूमि सदैव यानी हमेशा पवित्र एवं ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग जो हैं एकता भाव से रहते हैं। ये आपको बताना है। 6ठा प्रश्न है, भारतवर्ष सदा किससे सीमित है, यानी किससे ढका है? तो हमको बताए थे ना कि भारतवर्ष जो है हमेशा पर्वत, वन, झरना, नदियों से क्या है, ढकी हुई है। अगला है 7वां प्रश्न, देवतागण किस देश में जन्म लेने के लिए जो है तरसते हैं? तो देवता लोग किस देश में जन्म लेने के लिए तरसते हैं? तो देवता लोग जो हैं भारत देश में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि यह भूमि कैसी है, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। 8वां नंबर प्रश्न है, देवतागण किस देश का जो है गुणगान करते हैं और क्यों? तो देवतागण जो है भारत देश की गुणगान करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो एक भाव में रहते हैं, जाति पाति को नहीं मानते हैं। ठीक है, इसीलिए गुणगान हो रहा है। 9वां प्रश्न है, पुराण के लेखक कौन है तथा पुराण के जो है कितने प्रकार हैं? तो पुराण के लेखक जो हैं वो लोमहर्ष या उनके बड़े लड़का उग्रश्रवा है। आगे कहा जा रहा है, पुराण 18 होते हैं जो निम्नलिखित हैं, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मा पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, नारद पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, भागवत पुराण। ये आपको बताना है। सबसे प्राचीन पुराण जो है इसमें से मत्स्य पुराण है तथा यह आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। नारद पुराण जो है वायु पुराण से जो है, नारद पुराण तथा वायु पुराण ये दोनों पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है। वेद कितने होते हैं? 4। इसके रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है। इसका उपवेद का नाम है आयुर्वेद। इसमें 10 मंडल है। अगला है तीसरे मंडल में सूर्य देवता के सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है।
8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहते हैं। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था है। ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए जो है 250 तथा अग्नि देवता के लिए 200 रचनाएं की गई हैं। ऋग्वेद के रचनाएं पहले ऋग्वेद के रचनाएं पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ये आपको बताना है। और इधर आइए वेद और उपवेद, उनकी पहचान को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये लाइन से ये वेद है, ये उसकी पहचान है कि ऋग्वेद की पहचान क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है? आर्यवेद। पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। ठीक है, वेद के ऋचा पढ़ने वाले ऋषि को। वैसे ही यजुर्वेद के जो गद हैं वो गद पद में लिखे हैं। धनुर्वेद भी उधर कर गए हैं। आगे है आपका सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। अथर्ववेद जड़ी बूटी का उल्लेख है। ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आर्यवेद। यजुर्वेद के धनुर्वेद, सामवेद के गंधर्ववेद, अथर्ववेद के शिल्पवेद। ऋग्वेद की ऋचा पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। यजुर्वेद की ऋचा पढ़ने वाले ऋषि को अथर्ववीय कहते हैं। सामवेद की ऋचा पढ़ने वाले ऋषि उदात्री। अथर्ववेद की ऋचा पढ़ने वाले ऋषि ब्रह्मा। इस प्रकार जो है हमारा भारत में पाठ जो है समाप्त होता है बच्चों। इसको लाइन बाय लाइन हमने एक बार पढ़ा रखे हैं। आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दिया होगा, आप देख लीजिएगा। इसका जो है नोट्स बनाने के लिए यहाँ से जो है वीडियो को पॉज करके आप नोट्स अपना बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। हम लोग जो है एक सीरीज से बिहार बोर्ड संस्कृत का जो है बुक समाप्त कर रहे हैं। इसमें आपको जुड़ जाना है। आपको जो है संपूर्ण रूप से सिलेबस की तैयारी हम कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।